आंवला एकादशी। राजा मंधाता ने गुरु वशिष्ठ से हाथ जोड़ के प्रार्थना की, गुरुदेव आप कोई एकादशी के महापुण्य की व्रत कथा कही। तब गुरु वशिष्ठ जी बोले कि राजन, मैं आपको फागुन मास शुक्ल पक्ष आंवला एकादशी की व्रत कथा का महत्व सुनाता हूं। हे राजन, एक समय की बात, राजा मंधाता यानी चैत्रवंश नाम का राजा, चंद्रवंशीय राजा वैदिक नगर में राज करता था। भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। पूजा पाठ तप यज्ञ यानी उसके राज में सभी भगवान का भजन कीर्तन सत्संग करते थे। वहां की भूमि बिगड़ जोते ही अन्न को पैदा करती थी। फल वट वृक्ष के अंदर फलीफूत रहते थे। धर्मपरायण क्षेत्र था। सभी भगवान को प्रणाम नमन करने वाले, शास्त्र ज्ञानी और वैदिक रूप से पूजा पाठ करने वाले थे। राजा हर समय एकादशी का व्रत करता था। एक समय फागुन मास आंवला एकादशी के दिन उसने सभी नगर के वासियों के समेत भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर एक कुंभ कलश को स्थापित करके भगवान का पूजन किया, उनका आह्वान किया, उनकी कथा करी और कहा, ब्रह्म हे विष्णु, आपके द्वारा मेरा राजपाट फलीभूत है। आप हमारे धर्म ज्ञान भक्ति मार्ग को देने वाले हो। आपसे हमारा पालन पोषण होता है। इस प्रकार राजा ने भगवान से प्रार्थना करी और रात्रि को भगवान श्री नारायण के मंदिर में जागरण किया। उसी समय एक बहुलिया जो जीव जंतु को मारकर हत्या करके अपने परिवार का पेट पालता था, वो भी उस मंदिर में जाकर एक कोने में बैठ गया। वहां राजा और गुरु के द्वारा उस कथा को सुनने लगा। रात्रि को भगवान का जागरण हो रहा था। रात्रि को भगवान का जागरण देखा। प्रभात काल होते ही सभी राजा अपने अपने नगर को लौट गए और वो बहलिया भी अपने घर को आ गया। कुछ समय पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद वह अगले जन्म के अंदर विद्रुत नाम के राजा के घर पैदा हुआ। उसका विश्रुत नाम पड़ा। वो कम से कम भी सहस्त्र हजार गांव का मालिक बना। भगवान विष्णु का भक्त परायण, धर्म पूजा पाठ वैदिक काल को जीतने वाला था। एक समय वो राज करते करते एक जंगल में पहुंचा। जंगल में रास्ता भूल गया। एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया और उसको निंद्रा आ गई। वही कुछ पहाड़ी मलच्छ वहां आए और सभी ने कहा कि इस राजा ने हमें बहुत दुख दिया है। सभी मलच्छ उस राजा को मारने लगे, पर भगवान की तो असीम कृपा थी। उस वट आंवला के प्रभाव से जितने भी मलिच्छ उस पर शस्त्र छोड़ते, वो सारे शस्त्र वापिस होकर मलिच्छों पे गिरते और सभी की मृत्यु हो जाती। अंत में राजा निंद्रा से उठा तो देखा मेरे आसपास इतने मलिच्छ मरे पड़े। किसने मारा इनको? सोचने लगा। आकाशवाणी कि राजन, आप भगवान विष्णु के भक्त हो। भगवान के द्वारा पूजित भगवान का आवाहन करते हो। उन्हीं के प्रभाव से और आंवला एकादशी के प्रभाव से ये मलिच्छ आपको नहीं मार पाए। तो भगवान के चरणों में गिर पड़ा और नतमस्तक हो गया। इसलिए मंधाता राजा ने गुरु वशिष्ठ की कथा सुनी और गुरु वशिष्ठ कहते कि राजन, ये आंवला एकादशी समस्त पापों को क्षय करने वाली है। इस आंवला एकादशी के प्रभाव से तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और जीव भगवान विष्णु का भक्त हो जाता है। इसके प्रभाव से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। इसके प्रभाव से हमारे जीवन जन्मांतर के पाप समूह नष्ट हो जाते हैं। इसलिए सभी को फागुन मास शुक्ल पक्ष आंवला एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान का षट सुमात्र से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु आदि नारायण को दीपदान देना चाहिए और तुलसा सालिग्राम का पूजन करने के बाद उनकी परिक्रमा करने से सब पाप समूह क्षय हो जाते हैं।